गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल लोकसभा में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा में गुड़गांव के हालात को लेकर नोकझोंक हुई। दीपेंद्र हुड्डा ने मनोहर लाल के दावों को चुनौती दी। एक हम चर्चा करेंगे, हरियाणा का काफी इलाका कैंसर स्टेट बन गया है, कैंसर में तीसरे नंबर पर आ गया है और एक नदी की वजह से जहाँ पे केमिकल वेस्ट डाला जाता है कैंसर की बीमारियां फैल गई हैं। सरसा की एमपी कुमारी शैलजा ने भी मुद्दा उठाया, लेकिन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में फैला भ्रष्टाचार, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तीसरी चर्चा करेंगे हम, राम रहीम अपने डेरे में पहुंचे परोल पे, वहां पर उन्होंने कहा लोगों में काम वासना की आग लगी हुई है भाई। इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते ज्यादा। चौथी हम चर्चा करेंगे कि एक प्रिंसिपल ने सरकारी संस्थान में जो काम कर रही है, प्रिंसिपल ने अम्बाला में अनिल विज के सामने कहा कि उस स्कूल का प्रिंसिपल 1 साल से उससे अश्लील हरकतें कर रहा है, वो तय आ गई है, वो टूट चुकी है। इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। पहली चर्चा करें, कैंसर स्टेट बन गया है भाई। घग्गर नदी में जो वेस्ट है उसकी वजह से केमिकल वेस्ट डाल रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट डाल रहे हैं, कोई सुनता नहीं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कोई कार्रवाई नहीं करता। कुमारी शैलजा एमपी भी गुहार लगा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं किसी मंत्री का या किसी बड़े वीआईपी का रिश्तेदार कैंसर का मरीज बनेगा तो तभी इसका हल निकलेगा। अब हरियाणा कैंसर के लिए ऊपर आ चुका है। हरियाणा 3rd पोजीशन पे आ गया है कैंसर स्टेट में, और ऐसा हुआ है सिर्फ एक नदी के कारण, घग्गर नदी। वैसे तो ये बारिश की नदी है, लेकिन तुम्हें ये पूरा टाइम इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल इंडस्ट्री के अनट्रीटेड सीवरेज वाटर सब कुछ इस नदी के अंदर ढका जा रहा है, और नतीजा हर शहर जो इसके आसपास लगता है वो कैंसर से भर गया है। ये नदी पंजाब से शुरू होती है और हरियाणा से होते हुए राजस्थान तक जाती है, लेकिन बीच में जितनी भी जहरीली इंडस्ट्रीज आती हैं वो सब अपना गंदा पानी इसी रिवर में छोड़ते हैं। एमपी शैलजा ने भी बोला लोकसभा में, लेकिन आवाज सुनने वाला कोई नहीं। ना ही कोई फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, ना ही कोई पोल्यूशन कंट्रोल, सिर्फ डाटा और डेड बॉडीज मिल रही हैं। सिर्फ एक सवाल है, जब तक कोई मिनिस्टर का रिलेटिव कैंसर से नहीं जूझेगा, क्या तब तक कुछ नहीं होगा इस नदी का? दूसरी चर्चा हम कर रहे हैं, गुड़गांव केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी ने लोकसभा में कहा कि गुड़गांव में कोई बुनियादी जाति से संबंधित कोई समस्या नहीं पड़ है। दीपेंद्र हुड्डा ने आपत्ति की, गुड़गांव का कितना बुरा हाल है। भाजपा सरकार ने 11 साल में गुड़गांव का भट्ठा बिठा दिया। उन्होंने कहा, हुड्डा ने कहा, दीपेंद्र ने, कॉर्पोरेट सेंटर है, लेकिन यहाँ पर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण से लेकर गंभीर शहरी समस्याओं, जल भराव, सीवर, सफाई व्यवस्था, टूटी सड़कें, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। लेकिन अब मनोहर लाल जी ने जले पर नमक छिड़क दिया। भाई लोकसभा है, उनका प्रिविलेज है, मेंबर पार्लियामेंट है, वो कुछ भी बोल सकते हैं वहाँ पे, उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन मनोहर लाल जी, आपको बता दें, अभी गुड़गांव में आपके निकम्मेपन की वजह से बाढ़ आई, 9 लोगों के जाने चले गए। आप यहाँ पे हैट लगाकर जंगल सफारी का मजा लेने आ गए, देखने आ गए, लेकिन आपके पास जाने की, उनके घर शोक प्रकट करने की कोई समय नहीं था। ठीक है, मान लो कोई बुनियादी समस्या नहीं है, लेकिन उनके घर तो जा सकते। अब डेरा प्रमुख ने कहा काम वासना की आग लगी हुई है। पहली बार वो गए, उन्होंने सत्संग किया, गाना गाया पंजाबी में भाई। उन्होंने प्रेमी नाचने लगे तो किसी ने, प्रेमी ने पूछा कि एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर के बारे में क्या करना चाहिए साथी के साथ। गुरुजी ने जवाब दिया, लोगों की समस्या है, लोगों में काम वासना की आग लगी हुई है। इस बारे में हमको टिप्पणी नहीं करना चाहते। एक सबसे शॉकिंग जो खबर छपी दैनिक जागरण में, जिसका शीर्षक है, मंत्री जी मैं टूट चुकी हूँ, प्रिंसिपल करता अश्लील हरकत। अनिल विज के दरबार में पेश हुई। मैं शिक्षिका हूँ, पिछले 1 साल से अपमान सह रही हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, मेरी पीड़ा अब सहने लायक नहीं है। मेरे प्रिंसिपल ने मेरी जिंदगी नरक कर दिया है, मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, अश्लील टिप्पणियां, संदेश भेजकर अपमानित करता है। उन्होंने कहा, मेरे पति 5 साल से बीमार हैं, घर की जिम्मेवारी मेरे कंधों पर है, लेकिन मुझे कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए जहाँ पर मेरे साथ अश्लील हरकतें हो रही हैं। उन्होंने बताया, होली पर बार बार मना करने पर भी उसने उन्हें रंग लगाया। कर्मचारी इस बात के गवाह है। उन्होंने बड़ा कहा कि मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। शिक्षिका ने कहा, ऑफिस में कहता है आज तुम बहुत और लग रही हो, तुम बहुत डैश डैश लग रही हो। कई बार ऐसी बातें कही, मैं शर्म से पानी पानी हो गई। व्हाट्सएप पर अश्लील संदेश भेजता है, मुस्कुराते हुए ऐसी बातें करता है, इसके 2 अर्थ होते हैं। मैं असहज हो जाती हूँ। जब मैंने विरोध किया
तो मेरे किस पर सवाल उठाने लगा और विभाग के अन्य अफसरों के साथ मेरा नाम जोड़ने लगा। शुक्ला ने कहा उसके करीब 3 महीने पहले भी ये बातें अधिकारियों को बताई, लेकिन एक बड़े अफसर ने उसे दबा दिया। प्रिंसिपल के ऊपर तक सेटिंग है, पॉलिटिकल प्रेशर आ रही। प्रिंसिपल कहता है तुम्हारी ट्रेनिंग यहाँ से और लगा दूंगा, हम दोनों साथ घूमेंगे, साथ रहेंगे। कमाल है भाई, शर्म की बात है। बीस साहब ने मुबारकबाद की बात है, उस मामले में कार्रवाई करने का आदेश दे दिया, एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया। सवाल ये पैदा होता है 1 साल से महकमे का कौन सा अफसर उसको संरक्षण दे रहा था, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। बड़ी शर्मनाक बात है। ये वहां पे हो रहा है जहाँ पे नरेंद्र मोदी ने पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू किया था, एक बेटी के साथ ऐसा हो रहा है। बड़ी शर्मनाक बात है। अनिल विज ने कार्रवाई तो कर दी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है 1 साल तक उस अफसर